चलिए फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सम आपका क्या कहता है? फर्स्ट सम कहता है द कर्व, आपको एक कर्व गिवन है, टच द लाइन। सबसे पहले की पॉइंट देखिए, अगर एक कर्व एक लाइन को टच करती है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये कोई कर्व है, इस कर्व को ये लाइन जो है टच करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा, जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट आपका देखिए, ये पॉइंट होगा, ये इस लाइन की इक्वेशन को, और जो ये आपकी कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन को, दोनों को देखिए, इस लाइन पे भी ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट, और इस कर्व पे भी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस प्रकार के सम को आप जस्ट ऑप्शन से करेंगे, बिल्कुल विद इन 2 सेकंड में। देखिए कैसे, जो भी इसका आंसर होगा ना, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए x की, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जब आप x की वैल्यू a पुट अप करेंगे, a की पावर n, a की पावर n, b की पावर n, b की पावर n, देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कैंसिल होके 1 आता है। क्या 1 प्लस 1 2 होता है? बिल्कुल। यहां से आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल आ गए। इट मींस ये ऑप्शन होगा। अभी रुकिए, अभी लाइन की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। x की जगह a पुट करेंगे, y की जगह b पुट करेंगे, अब देखेंगे क्या सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन 1 इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको इस टाइप के सम ऑप्शन की हेल्प से करने हैं, अदरवाइज आप अगर इसमें कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ना, देन बहुत लेंथी सम चला जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये फंक्शन आपको गिवन है, ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे या फिर 1 पे। आप देख भी सकते हो, जो ये फंक्शन है ब्रेक हुआ है, देखिए यहाँ पे, एक तो ये 0 पे x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि आपने क्या निकालना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है और नोट 0 पे। सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो वहां पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो फंक्शन ये लेना है आपने, देखिए f ऑफ x ये गिवन है, जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन माइनस x लेना है आपने, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो x छोटा है 0 से, यहाँ बड़ा है, तो फंक्शन आपने x लेना है। ये तो 0 पे चेक होगा यहाँ से, ठीक है, 0 पे चेक होगा। अब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करना होता है, आपने जो ये माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है, इसको 0 माइनस एच पुट कर देना है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है। ये a माइनस एच होता है, फिर h टेंस टू वो जो भी होगा वो फंक्शन हो जाएगा। आपने लेफ्ट हैंड में माइनस एक्स लेना है, और जब आप लिमिट लेंगे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेंगे यहाँ पे h टेंस टू 0 लेंगे, उसमें आप 0 माइनस एच पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस h, और h को जब आप 0 टेंड कराएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0, तो इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में ये लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 नेगेटिव लेना है, राइट हैंड लिमिट में आपने x टेंस टू 0 पॉजिटिव लेना है, और फंक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव x है। जब आप लिमिट h टेंस टू 0 लें,
तो यहाँ पे 0 प्लस एच हो जाएगा, और जब एच को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू देखिए इक्वल टू 0 पे, यहाँ x लेस देन है और इक्वल टू 0 पे जब 0 पुट करोगे 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0। जब ये तीनों इक्वल होते हैं ना, तो याद रखना जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। इट मींस जो आपने 0 पे चेक किया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कहता है कॉन्टिन्यूअस किस पे? 0 पे। ये आंसर हो सकता है कॉन्टिन्यूअस 0 पे बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये अब 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सो ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर उसके बाद 1 पे चेक करेंगे इसको, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। अब 1 पे चेक करेंगे, देखिए अब ये दोबारा से सम चलेगा। अब जब आप x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे, x लेस देन 1, एक बार x ग्रेटर देन 1, ठीक है? एक बार तो आपने x लेस देन 1 लेना है तो फंक्शन x लेना है आपने, और जब आप x को ग्रेटर देन 1 लेंगे और इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 माइनस x, ठीक है? फिर वही जहां x छोटा है वहां लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है। फंक्शन क्या लेना है? 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में x लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट करना है 1 माइनस h, ठीक है? 1 पे चेक करें ना, 1 माइनस h, और h को 0 पुट करेंगे तो आपका लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये आपका फाइनल 1 आ जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट में आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लेना है और फंक्शन आपने 2 माइनस x लेना है, ठीक है? और जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस h कर देंगे, ठीक है? तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस 1 माइनस h हो जाएगा, और h को जब आप 0 टेंड कराएंगे तो ये 2 माइनस 1 बच जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ये x ग्रेटर देन 1 भी है ये, और x इक्वल टू 1 भी है। इक्वल टू 1 पे रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी 1 आई है, और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1 पे वो भी 1 आई है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस है। इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है और 1 पे भी कंटिन्यूअस है। बहुत सिंपल सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हैज ए फोकस। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। इस टाइप के सम को आप पूरा सोल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इक्वेशन में अलग क्या है, फिर उसको चेक करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जो ई होता है इसमें, ई होता है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी होती है, वो जो पैराबोला है उसके केस में तो इक्वल टू 1 होती है। पैराबोला के केस में इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी जब केस होता है पैराबोला इक्वल टू 1 होती है। जब हाइपरबोला, ये पैराबोला, जब बात होती है हाइपरबोला, हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और इलिप्स के केस में
इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। ये बात याद रखना, जब भी इक्वेशन का सम आएगा ना तो पैराबोला के केस में ये e इज इक्वल टू 1 नहीं बोलेगा, वो कॉमन सेंस से लेना पड़ेगा। और इसका एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर बात करूं मैं, ये क्या है आपकी इलिप्स है, इलिप्स है। अगर बात करूं इलिप्स की तो आप देखिएगा ये आपकी इलिप्स होती है इस टाइप की, ठीक है। इसमें ये दो फोकाई होती हैं, ये इलिप्स की एक्सिस होती हैं, ठीक है। ये दो फोकाई होती हैं और ये आपकी डायट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो आप याद रखिएगा भाई, दिखने में ये आपको अलग दिख रही है बट फिगर में क्या होता है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो होती है और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होती है ये पी एम आर मान लेते हैं। तो ये होती है पी एम बाई पी आर इज इक्वल टू ई होता है, बट ई लेस देन 1 होता है यहाँ पे। ये बात, ये कंडीशन मैं यूज करूंगा। देखिए सब में क्या करूंगा, फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको, कितने हैं 6 7, ये फोकस के कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एक्स वाई है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैं P पॉइंट से है ना, जो ये फोकस है ना, इसकी डिस्टेंस निकालूंगा PM। अगर मैं इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व करूं तो PM इज इक्वल टू पी आर इंटू ई हो जाएगा। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। फिर P से M की डिस्टेंस निकाल के P से R की डिस्टेंस निकालना, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस तो आपको निकालनी आती है। क्या होता है, जो XY है ना, XY में पुट कर दो मोड लेके और नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये होता है पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, देन यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो जो 10वीं क्लास में आपका 7वां चैप्टर है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, निकाल लेते हैं। क्या होता है इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये x1 y1 इसमें टेकेंगे तो ये तो सेम रहेंगे, xy प्लस 2 ओवर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर xy का कोफिशिएंट इनटू e। अब आपका e देखिए यहां से e की वैल्यू गिवन है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। अब देखिए 1 बाई स्क्वायर रूट 3 लेस देन 1 है, ठीक है। ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां से x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 है ना, और ये 3 6 हो जाएंगे, और जब स्क्वायर करेंगे 6 हट जाएगा, ये इधर लेके आ जाओ इसको, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहां से बात होती है कैलकुलेशन की। आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, सबसे पहले तो कांस्टेंट देखिए 204 204 506, अगर इनमें से कोई कांस्टेंट मैच कर जाता है तो वही आंसर होगा। देखिए यहां पे 36 आएगा, क्योंकि a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab करोगे तो यहाँ पे 36 आएगा प्लस का, ठीक है, ठीक है। 2ab करोगे तो आप देखिए 36 दूनी 72 आएंगे यहाँ पे, है ना। 2ab नहीं, ab के साथ x आएगा, बट a का 2 प्लस b की 2 में 36 आएगा। अब यहाँ 37 49 आएगा, इनको जोड़ लो आप, 9 10 15 4 3 7 1 8 85 हो गए। इस 85 को जो ये बाहर 6 है ना, इससे गुणा कर दो, 6 पंजे 30 8 6 48 2 50 51 510 हो गए। और इधर से 2 की दूना 4 बार आएगा, तो 510 में से 4 घटाएंगे तो 506 आ जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन में 506 है? बिल्कुल, ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे चेक करना ही नहीं है आपको, आगे चेक करना ही नहीं है, बस इतना सा ही आपने जो अपने माइंड में रखना है कि ये कैलकुलेशन में कुछ एक चेक करने हैं आपने, ज्यादा चेक नहीं करना है। अगर क्वेश्चन पूरा करोगे
तो ये 1 मिनट तो इसकी कैलकुलेशन लेगी, 1 मिनट आपको समझने में लगे, 3-4 मिनट खा बैठेगा ये, ऐसा नहीं करना आपने। देखिए द फैक्टर ऑफ, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसके फैक्टर बनाने के लिए ना x को पुट कर दो, आप कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। मैं x को 1 पुट करता हूं तो 1 और 1 2 25 26 27 हो जाएगा। क्या 27? अगर 27 के ये फैक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 या 27, क्या 27 9 से भी डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 3 से भी होगा। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो x को 1 पुट करूंगा तो 27 डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में करते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, 9 या 27 होता है भाई। 5 और 1 6, 6 में से 3 गया 3, ये होता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को अभी होल्ड करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। 5 और 3 8 और 1 9 होता है, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया 7, ये नहीं होता क्योंकि माइनस में बचेगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट। अब 5 और 3 8 और 1 9 ये तो होता है, 5 और 1 6, 6 में से 1 गया 5, 5 6, 6 में से 1 गया 5, 5 के पढ़े में 27 नहीं आता, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। 5 और 3 8 और 1 9 होता है, और 5 और 1 6, ये भी माइनस में आएगा, ये भी रिजेक्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। जस्ट पुट करके देखना है आपको, जस्ट पुट करके देखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो सम आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट सम, देखिए क्या कहता है आपका, इफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज s1, आपके पास n नेचुरल नंबर है, उनका सम s1 है। The sum of their square is s2 and sum of their cube is s3, ठीक है। Then the relation between s1 s2 s3 बहुत सिंपल सम है। अब देखिए समझिएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो s1 है, s1 इज इक्वल टू, हम दो नंबर लेते हैं 1 और 2, ये दो नंबर लेते हैं, इनका सम s1 है। अब आगे s2 क्या है? s2 है सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि 1 जमा 2 दूनी 4, और s3 है सम ऑफ देयर क्यूब, s3 है सम ऑफ देयर क्यूब, ये s3 है आपका। तो 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब। अब इनको जोड़ लो, s1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, s2 की है 5 और s3 की है 9, ठीक है। अब ये वैल्यू आप ऑप्शन में पुट करिए, जो सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 9 s2 का स्क्वायर, s2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू s3 है 9 इंटू 1 प्लस 8 टाइम्स s1 कितना है 3, s1 कितना है 3, ठीक है। 8 तिया 24 और 1 25, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25। देखिए लेफ्ट इक्वल राइट, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी होल्ड करते हैं, सॉरी, अगर आप ये ट्रिक देखेंगे ना तो सभी में ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको। 9s2 का स्क्वायर, ये तो 25 ही होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा तो 9 इंटू 1 माइनस 8 टाइम्स s1, ये तो माइनस में आ जाएगा, ये तो नहीं होगा आंसर। अब इसमें भी देखिए सेम यही प्रोसीजर है, यहां भी माइनस में s3 9 27, ये भी माइनस में होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। इसको चेक करते हैं, 9 टाइम्स s2 का स्क्वायर बिल्कुल 9 इंटू 25 होगा, और ये देखिए s1 कितना है 3 इंटू 5 टाइम s 9 5 45 और 1 46, ये भी नहीं होगा। तो यहां से ऑप्शन 1 करेक्ट है। आपने ऐसे करना है, कोई फॉर्मूले का जो है यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम में क्या कहता है, द पोलर कोऑर्डिनेट एट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल के पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। चलिए लिखते हैं, ट्रायंगल है ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि 0 0, ये क्या है 3 पाई बाय 2, ये शायद आपने पहली बार देखे होगा, पाई बाय 2 में भी कोऑर्डिनेट है 3 पाई बाय 6। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के यूज करके आप एक्चुअल कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके। देखिए ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूले में क्या लगाना है, इसमें x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है,
और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। जब यहां से x की वैल्यू, ये r होता है आपका और ये थीटा होता है, ठीक है। r का मान 0 रखेंगे यहां पे, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, 0। बिल्कुल y की भी ऐसे ही 0, और थीटा कुछ भी रहा हो तो ये 0, ये तो 0 0 रहेगा। सेकेंडली r को 3 पुट करिए और थीटा को पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब r को 3 पुट कीजिए, साइन पाई बाय 2 1 होता है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे y निकलेगा, इससे x, बिल्कुल ऐसे ही इसको 3 रखिए, पाई बाय 6 क्या होता है 30, तो 30 कोस 30 अंडर रूट 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 बाय 2 x की वैल्यू। ऐसे ही y की यहाँ पे 3 और यहाँ पे साइन 30 और साइन 30 1 बाय 2, तो ये 3 बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपको एक्चुअल कोऑर्डिनेट मिले हैं। अब आपने क्या बताना है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, ये कैसे मालूम होगा, ये इसे ऐसे मालूम होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनकी साइडों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये ए पॉइंट है आपका, ये बी है, ये सी है, नेमिंग कर भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनका बीच का डिस्टेंस, 0 में 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का ये 3 डिस्टेंस आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार 0 में से ये गया 3 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर करोगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटे 2, 27 बटे 2, 27 बटे 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 बटे 4 जमा, ठीक है। और ये आपका 3 माइनस 3 बाय 2, 3 में से 1.5 गया, 3 बाय 2 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा 9 बटा 4। और जब आप इसको ऐड करेंगे और अंडर द रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया 27, 36 बटे 4, 36 बटे 4, चार नहीं 36, ठीक है। ये 9 डिस्टेंस आई है आपकी, ठीक है। 3 तिया 9 बटे 4, 3 तिया 9 तिया 27 बटे 4, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बटे 4, 3 तिया 9 तिया 27 बटे 4 प्लस 3 तिया 9 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा 27, और अंडर द रूट भी तो है भाई, रूट भी तो करना है, तो ये 3 आ जाएगा आपका। बिल्कुल इसी को अंडर द रूट करेंगे तो ये आपका 36 बटा 4 आ जाएगा, और 4 नीम 36, और अंडर द रूट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3। आप देखोगे ये डिस्टेंस भी आपकी 3 आई है, ये डिस्टेंस 3 आई है, और ये डिस्टेंस 3 आई है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बट एक बात मेन, जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे और आपने सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो तो फॉर्मूला ये याद रखिएगा भाई, इस फॉर्मूले बगैर ये सम नहीं होगा, आप चाहे कितने भी इसमें कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सम कहता है इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ, दोनों को सेटिस्फाई करता है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, देन द रिलेशन अमंग ए बी पी एंड क्यू, बिल्कुल सिंपल सा सम है। पहले तो अल्फा, जो ये पहली इक्वेशन है आपकी, ये यहां पे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, क्या है यहां पे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए कोस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी टाइम्स, वो ए टाइम था ये पी टाइम्स है, साइन एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स ए एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए इसमें, तो आप अल्फा में ए कोस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें आप बीटा में साइन स्क्वेयर बीटा प्लस पी साइन बीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0।
यहां से आप देखिए इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा कोस अल्फा, दूसरा होगा कोस बीटा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है इस इक्वेशन में, अगर सम ऑफ रूट निकाले तो माइनस ए होगा, माइनस ए बाई माइनस बी बाई सी होता है, तो b की वैल्यू a है तो माइनस बी बाई सी, सी का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस ए होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो c बाई ए होगा, वो b होगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहां आ जाइए, ये होगा सम ऑफ रूट साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अब आप देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर। आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर करके, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड का आपने क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। चलिए करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ये देखिए क्या बनता है यहाँ पे, इसका जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस होल स्क्वायर करना है अपना, 2 कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं, अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इस वाली देखिए इसका होल स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में। देखिए यहां से तो मैं लेता हूं कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से लेता हूं मैं साइन स्क्वायर अल्फा, तो लिखूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों का काम हो गया, इसका और इसका। अब मैं लेता हूं साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहां से लेता हूं कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा, ये दोनों लिया है ना, साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा। लास्ट में दोनों के लेता हूं प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रिजल्ट ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस, अब देखिए 2 एज इट इज कोस अल्फा कोस बीटा, ये देखिए ये वैल्यू कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा की वैल्यू b है, आगे प्लस का साइन 2 टाइम्स, ऐसे ही यहां से साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू q है, q इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये लेफ्ट से राइट में आके -2 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2 और 2 टाइम्स बी क्यू 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट, कैलकुलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल r/100 रेज टू पावर टाइम। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो डायरेक्ट डिफरेंस आपको मिल जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना है 1250 इंटू आर कितना है 8% और रेज टू पावर टाइम कितना है 2 ईयर का। चलिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1250
गुणा 2/25 गुणा 2/25 25। देखिए 25 पंजा 125, 50 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 दूनी 8, डायरेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन 1 जो है इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक लगा है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है देन आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। अदरवाइज आपने क्या करना पड़ता, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर दोनों का डिफरेंस करना होता। चलिए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट टू द हाइपरबोला, सो सिंपल। अगर आपको एक फॉर्मूला आता है देन सम बिल्कुल इजीएस्ट टाइप का है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपरबोला की इक्वेशन आपकी क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एट ए पॉइंट। इसके नॉर्मल की इक्वेशन यानी कि हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, देखिएगा एट पॉइंट x1 y1 वो होती है, याद रखिएगा भाई माइंड में, ठीक है, वो होती है x बाई x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y बाई y1 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फंडा आता है ना आपको, आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब ये इक्वेशन है हाइपरबोला की, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, वाई स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर, ये मिस प्रिंट है भाई यहाँ पे, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर और 1 बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये एक्चुअल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 बाई 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 9, ठीक है, ये है आपका। अब फॉर्मूला आपको पता है, ये पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x बटे x1 ये है पॉइंट y1, ये है x बटे 2 बटे a1 का स्क्वायर, a1 क्या है आपका 1 बाई 16, ठीक है, प्लस y बाई y1 कितना है √7 अपॉन 1 बाई 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 9, ये हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x बाई 32 प्लस y बाई 9√7 बराबर, यहां से एलसीएम ले लीजिए, 16 निम 144 हो जाएगा ना, और ये 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लिया। अब आंसर तो एक ही लाइन में है आपका, ठीक है, तो फिर इसका एलसीएम इसका भी ले लीजिए, इसका 32 भी आ जाएगा और 9√7 भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी से 9√7x प्लस 32y इज इक्वल टू 25 बाई 144, ठीक है। अब इसको यहां से वहां ले जाइए, ये हो जाएगा 32 इंटू 9√7, काट लीजिए, 16 दूनी 32, 16 निम 144, 9 से 9 कैंसिल आउट आपका, ठीक है ना, ये 25 है भाई, तो 22 में 25 है ये, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा ये, और ये √7 यानी कि 9√7x बीच में प्लस है, 32y इज इक्वल टू 50√7, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा कैसे बनता है, फिलहाल पेपर का सॉल्यूशन है, अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल आपका इलिप्स में भी होता है, उसमें बस यहाँ पे माइनस होता है, इतना फर्क होता है, बस फॉर्मूला सेम होता है इलिप्स में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है,
नेक्स्ट हम कहता है √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, कंप्लीट तो होता ही नहीं भाई, इरेशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट, ये है ना, ये ऑप्शन मैं दोबारा बता देता हूं, ये गलत था। ये ऑप्शन कुछ इस टाइप से था, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 6, इस टाइप से है ये ऑप्शन, और यही आंसर है इसका। देखिए किस वे से ये आंसर है। सबसे पहले जो x की वैल्यू है ना, ये -1/2 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आप इसको 0 क्यों नहीं मान लेते, 0 मान लेते हैं। 0 का स्क्वायर √1 का √1, तो ये -1/2, ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो आपका फंक्शन है, अगर हम इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन आ जाता है आपका साइन इनवर्स -1/2। और आपको पता है साइन इनवर्स -1/2 क्या होता है, ये होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, और साइन 1/2 कहां होता है, π/6 पे होता है, 30 पे होता है ना। तो अगर इस ऑप्शन में x को 0 पुट करे तो माइनस ये बचेगा, बट इसमें x को 0 पुट करे, साइन इनवर्स 0 माइनस π/6, यहां से आपका -π/6 फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। सिंपली आप वैल्यू दे रखी थी कि भाई x किस वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है, -1/2 और 1 के, तो हम 0 क्यों ना ले लें, 1 लेके भी हो जाएगा, बट थोड़ा क्रिटिकल सम हो जाएगा, उसमें ये 0 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अगर ये साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स √3/2 कहां होता है, 60 पे होता है, 60 π/3 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस π/6 करेंगे तो 6, ये नहीं चलेगा भाई, ये आई थिंक सो ये इसका ऑप्शन ही मेरे को रोंग लग रहा है, क्योंकि इस सम को करते टाइम है ना, जब ये सम किया था साइन इनवर्स x माइनस वाई, अगर इसको मैं 1 पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो 6 में से तो ये पाई सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं भाई, इसमें थोड़ा अरेंजमेंट करके किया था ये, अदरवाइज ये सम हो ही नहीं रहा था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन पता लगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, देखिए भाई, इफ फोकस ऑफ ए पैराबोला इज, ये आपका जो फोकस है किसी पैराबोला का -8 -2, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 2x - 9, देन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे पैराबोला में ये नहीं बताया कि E इज इक्वल टू 1 होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं आपको कि भाई पैराबोला में E इज इक्वल टू 1 होता है, हाइपरबोला में E ग्रेटर देन 1 होता है, और जो इलिप्स है उसमें E लेस देन 1 होता है। अगर इसमें E इक्वल टू 1 है तो मैंने बताया था आपको PM/PR इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर बात करूं पैराबोला की, तो ये क्या होता है, ये तो फोकस होता है, ये एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, xy ही मान लो इसको, ठीक है, ये xy पॉइंट मान लो। यहां से PM जो दूरी होती है वो डायरेक्ट्रिक्स से PR से क्या होती है, जो इनका रेशियो होता है ना, यानी कि PM/PR इज इक्वल टू E के होता है। और यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, 1 है। E की वैल्यू 1 होने के कारण PM/PR इज इक्वल टू 1, और PM इज इक्वल टू PR हो जाएगा। तो सो सिंपल, आपको सब कुछ तो गिवन है। यहाँ पे इसका फोकस है -8 और -2, ये फोकस दे दिया। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपके पास, ये है 2x - y -9 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन भी है। तो आपने है ना इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कर दीजिए। जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू PR, यहां से यहां की डिस्टेंस सेम हो जाएगी 2x - y - 9 ओवर इसका जो 2 का स्क्वायर 4 प्लस
एक, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना तो x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x माइनस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन ये 5 आ जाएगा ना, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट इनमें से कोई एक मिलना चाहिए। 8 8 64 और 2 दूनी 4, 64 और 4 68। 68 को आप 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 6 5 30 और 2 32, 325 हो जाएगा। और इधर से निम निम 81 हो जाएगा और 81 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 4 और 12 में से 4 और यहां से 1 लिया था तो यहां 2, यानी कि 244। देखिए ना कहां से गड़बड़ होगी ये। 8 8 64, ठीक है, और 2 दूनी 4 और ये 5 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, ये 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना था। चलो दोबारा करते हैं इसको। ये तो 8 8 64 और 2 दूनी 4, 64 और 4 68, 68 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 4 और 6 5 30 और 4 34, 340 हो गया ये। और ये हो गया निम निम 81, 340 में से 81 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ रह गया 13, 13 मत है 5, या 259 आया। 259 मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब डिफरेंट, ये भी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी, ये x को ही देखना है। अब यहां से एक्स स्क्वायर मिलेगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। वहां से आपको 2 दूनी 4x स्क्वायर मिलेगा, ये उर्ली साइड आके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब खाली x स्क्वायर जहां पे है वो ही आंसर है। आई थिंक सो कैलकुलेशन आपने पूरी नहीं करनी है। अगर कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो कई मिनट आपकी ये सम है ना लेके बैठ जाएगा। तो आपने जस्ट मेन मेन से पॉइंट पकड़ के सम के अंदर उसको सोल्व आउट कर देना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देसी सैनी कमा था सर आपने 68 से मल्टीपल, सर वेरी नाइस यूजफुल। चलिए भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ये होता है अमाउंट इनटू आर बाई 100। अब इसको उलट दो, 100 बाई आर रेस टू पावर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू पावर n, 1 प्लस आर बाई 100, यानी कि ऑप्शन ए बी, ये ऑप्शन ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है भाई। फॉर्मूले का कोई याद करने का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता, इसका एक प्रूफ होता है, प्रूफ करोगे तो फिर घूम जाओगे, इसको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, अमाउंट आर बाई 100 करना तो ये 100 बाई आर करना है, पावर करनी है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक में ऐड कर देना है, बिल्कुल ऐसे याद करना है आपने, यहां से आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ triangle ABC is an equilateral triangle whose side 2a then length of its altitude, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कोई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ए बी सी, अगर ये भी 2a हो, ये भी साइड इसकी सारी 2a हैं, ठीक है, अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना, एरिया को डेल से डिनोट करते हैं, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर इसका ये होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है ना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है ना, सिर्फ सिंपली क्या करना है, इस 4 का आधा कर दो और यहाँ 2a ना एक ए ले लो, बस यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे √3/2, a कितना है 2a है, इससे ये कैंसिल, √3a फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। सिंपल, अगर ये दो फॉर्मूले पता है आपको देन सम हो जाएगा, अदरवाइज प्रूफ करते रहना फिर वहां पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था।
बिल्कुल भाई 12th क्लास का लाइव लेंगे सेशन और सारी एक्सरसाइज उड़ा दिया करेंगे। आप है ना सिर्फ इतना सा काम करो, इस चैनल को है ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप जो है शेयर करते रहना, ठीक है। मैं जब भी कराऊंगा ना आपको ऐसा मैथ करा दूंगा 10th 12th का, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपको क्या कहता है, इफ ओटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ओटा इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ जेड मोड। बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए आपने क्या करना है, आपको गिवन है ओटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ओटा इज इक्वल टू 0। यहां से है ना देखिए यहां ओटा है, यहां जेड, यहां से है ना आप एक काम करो, जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से ओटा जेड बच जाएगा और यहां प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखना यहां से ओटा कॉमन ले लो, प्लस ओटा कॉमन लिया, अगर यहां से ओटा यहाँ 1, 1 बाई ओटा क्या होता है, माइनस ओटा के माइनस ओटा। देखिए मैं बताता हूँ 1 बाई ओटा क्या होता है, ये माइनस ओटा के इक्वल होता है। कैसे, ओटा को ओटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओटा बाई ओटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस ओटा होता है ये, तो माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओटा का भी फंडा है, हाँ ओटा ओटा भी तो होगा ना, यहाँ पे अगर मैं ओटा बाहर लू तो यहाँ पे ओटा भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। अब देखिए ये सेम है तो अपना आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर अंदर अंदर वाला देखिए, इसमें दो फैक्टर बने हैं, जेड स्क्वायर प्लस ओटा, एक बना है ओटा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लू तो ये तो मोड में आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस ओटा हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड तो जेड की मोड 2 वैल्यू देगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस देगा। बट अगर बात इसकी करें ओटा जेड इज इक्वल टू -1, और जब आप इसकी मोड वैल्यू लेंगे तो -1 का तो +1 हो जाएगा, ओटा का मोड क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, बिल्कुल 1 लेना है। यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से आपकी स्थिति उलझ जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों उत्तर आ जाते हैं, प्लस भी और माइनस भी। और ये भी पक्का है, प्लस में भी दे रखा है और माइनस में भी दे रखा है, तो सेकंड से पता चलता है प्लस ही आंसर है, ठीक है। यानी कि उड़ जा रहा था सम में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, दो फोर्स दिए गए हैं, 4i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i प्लस जे माइनस के आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट, देन टोटल वर्क डन। देखिए क्या किया, एक ही पॉइंट पे दो फोर्स अप्लाई कर दिए। सबसे पहली बात उन दोनों फोर्स को जोड़ दो, कितना टोटल फोर्स लग रहा था। फिर उसके बाद ये देखना पार्टिकल यहां से कितनी दूर गया, कितनी दूर गया, दूरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट में से फिता लेकर ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, कोई बात नहीं, दूरी तो बराबर ही होगी। ऐसा थोड़ी ना आपने फिता यहां से पकड़ा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं अगले में से पिछला घटाते हैं, बस इतना सा। इसमें आपने की पॉइंट क्या है, यूनिट पॉइंट जो इस सम का की पॉइंट है वो ये है कि अपना वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स निकाल लीजिए, पहले तो टोटल फोर्स निकाल लीजिए, दोनों फोर्स जोड़ लीजिए, 2 फोर्स एक ये है, ये 4 3 7 आई, ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा -4k, ठीक है। ये टोटल फोर्स आ गया आपका। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ये और देख लो, 5 मत है, एक गया 4 आई, 4 मत है 2 गया 2j, और एक के मत है ये माइनस का 2k, ठीक है ना। एक के मत है 3k गया माइनस का 2k, बिल्कुल सही बात है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और ये डॉट करना है वही, यहाँ पे ये डॉट करना है। जो ये टाउ निकालते हैं ना, टोर्क निकालते हैं, वहां पे करते हैं R क्रॉस F, ये टोर्क का फॉर्मूला और याद रख लेना, इसमें डॉट होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, आई की आई के साथ करेंगे, आई की जे के साथ तो 0 होती है, इसलिए
सेम की सेम के साथ 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 28 और 8 36 और 4 40। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है यहां से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सम था, कुछ भी सम नहीं था, स्टेटमेंट अंडर आने वाली थी भाई, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथ थी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या है, ओसिलेटरी है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या नन ऑफ दीज है। बिल्कुल इसके लिए आपको थोड़ा फंडा पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, देखिए समझिएगा। जो इसमें डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वो एक्चुअली में डी होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जब आप डी लेंगे तो ये एम में रिप्लेस हो जाएगा आपका, कैपिटल एम में। तो यहाँ से m1 m2 निकाल लेंगे, एम स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और m जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो मोड में वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1 और मोड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगी। और जो इसके फाइनल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, c1 e की पावर जो आपका पहला आया है m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अब देखिए c1 e रेस्ट टू पावर m1 का मान तो 1 ही है, x हो जाएगा प्लस c2 e रेस्ट टू पावर माइनस x। ये क्या है, ये तो एक्सपोनेंशियल। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सपोनेंशियल जो है फंक्शन है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन ये सम आ जाएगा, अदरवाइज हम तो पेपर सोल्व करा ही रहे हैं आपको। देखिए नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे करना है, हम पुट करके भी कर सकते हैं, बट पुट करने में थोड़ा सी उलझन आती है, मैंने करके देखा था, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आता है, किसी में भी रखोगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ से 1 बनेगा, ना यहाँ से 1 बनेगा, ना यहाँ से 1 बनता है। ठीक है, एक अगर 2 माइनस 1 लें तो 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1 लें तो 1 बन जाएगा, ये माइनस 1 बनेगा, ये 1 जमा 1 बनेगा। पर वहां कुछ ऐसा नहीं बनेगा जो मैच करें, क्योंकि आंसर तो मैच करेगा नहीं। चलो इसको फैक्टर से कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां से माइनस का चाहिए, 2 एकम 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब इसको फाइनल सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2y, यहां से प्लस का y कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2y। मतलब यहां से दो फैक्टर बन गया आपके, एक तो बन गया x प्लस y, एक बन गया आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 0 नहीं रखना क्योंकि गिवन ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी यहां से नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप 2x बाहर ले लीजिए तो x माइनस वाई, यहां से प्लस का y बाहर ले लीजिए, x माइनस वाई, तो यहां से आपका 2x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये दो बच जाएंगे। अब ये देखो HCF मिलाना है, कोई मिलता है इनमें से, U है यहाँ नहीं है, ये दोनों नहीं मिलते ना, ये दोनों मिलते। जब इन दोनों में कोई सा भी ना मिले ना, तो इसका HCF 1 होता है, 1 होता है, बट 1 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां से। ठीक है ना, 1 किसी में भी नहीं है। अगर हम पुट करके करते हैं ना तो सम उलझ जाता है, ये उलझ इसलिए जाता है क्योंकि ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है,
अगर 2 1 भी रखते हैं ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनती जिसमें सम में आंसर मैच नहीं करने थे, तो आप कंफ्यूजन, मतलब इस सम में है ना आप टोटली कंफ्यूज हो जाते अगर फैक्टर से ना करते तो। चलिए, हाँ भाई, इन्होंने भी इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर बना रखा है जिसमें कुछ सम तो बिल्कुल आसान है, जैसे ये है, जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके एक ही वैल्यू निकालनी है। कुछ सम ऐसे हैं जो उलझा देंगे, उलझना नहीं है, छोड़ के भाग जाना है, आगे चलना है वहां पे, ठीक है। चलिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 5 दूनी 10 माइनस ए की ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स नहीं है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर दे, ये डिटर्मिनेंट है, पहले निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और -3 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 -3 एकम 3, तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आपका माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10, तो -9 माइनस ए स्क्वायर, माइनस टू माइनस कैंसिल, जो स्क्वायर रूट करोगे तो ए मोड इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, +-3, तो ऑप्शन भी नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, +-3, या तो प्लस देगा या माइनस देगा या दोनों ही देगा, देख लेना भाई। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सिंपल टाइप का जो है सम था ये, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। देखिए, लेंथ क्या होती है किसी भी लेटेस्ट रेक्टम की पैराबोला की, वो होती है 4a। ए क्या होता है, 4ax होता है ना, वो ए वाला, ठीक है, जो फोकस होता है वो होता है। चलिए, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए, वाई वाई को एक साइड रखिए, बाकी एक साइड रखिए, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस सी हो जाएगा, ये परली साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब दूसरी बात, जब भी आप पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करो ना, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो यूनिटी होना चाहिए, तो ए कॉमन ले लो। ए कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाई इज इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस सी बाई ए, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड को आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने का एक तरीका होता है, इसके बाय 2 करो, वाई के कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर जोड़ दो दोनों साइड, तो ये वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाई, इसके बटा 2 करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर हो गया, लेफ्ट भी जोड़ दिया, राइट साइड भी जोड़ दो आप, माइनस सी बाई ए, और जमा कर दो बी स्क्वायर बाई 4a²। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका y प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां x का कोफिशिएंट भी यूनिट होना चाहिए, 1/a कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा x माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ इक्वेशन इस टाइप की बन गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पूरे का पूरा x है आपका, क्योंकि x में कुछ घटाया हुआ है तो x ही हो आपका। और जो यहाँ 4 बनाना है तो क्या करना है, 4 लेके आना है, 4 और a, यहाँ 4 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1/4a। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, वो होती है 4a। a मतलब ये सारा, यानी कि 4 गुणा a, ये पूरा a, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1/a आपका फाइनल आंसर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। आपने देखो इस वे तय इस सम को जो है अटेम्प्ट करना था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है पी क्यू आर इन जीपी, अगर पी क्यू आर एक जीपी के अंदर है, देन आपने फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जीपी के अंदर 3 ले लो, एक तो पी है, एक क्यू है, एक आर है, पी क्यू आर एस बी है, तो इसको 1 2 4 8 ये सारे जीपी के अंदर है, तो रख दीजिए इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 2, फिर है 2 3, पी क्यू 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, दो सॉरी, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 4, दूसरा हो जाएगा 4 प्लस 4 चौक 16, तीसरा हो जाएगा 1/4 चौक 16 प्लस 8 64, तो ये हो जाएगा 1/5
ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/60 70 80। ये एक जीपी सीरीज है, देखो इसके बटा यू करोगे तो 1/4 आएगा, इसके बटा यू करोगे तो 1/4 आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो इक्वल है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल है तो ये है ना जीपी के अंदर। इसके ऑप्शन कहां गए भाई, ऑप्शन गुम है, तो इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, हम ऑप्शन ए मान लेते हैं, वो ऑप्शन है जीपी। जो ये होगा आपका वो किसके अंदर होगा, जीपी के अंदर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज। भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है, मान्य हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो पक्कम पक्का 3 रूट मिलेंगे। 3 रूट आपने क्या मान लेने हैं, एक तो मान लेते हैं इसके रूट है, इसके रूट है a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। आप कहोगे ये क्यों लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं जब सम ऑफ रूट करूंगा ना तो ये डी कट के भाग जाएंगे, यहां से खाली आपका a बच जाएगा। आपके पास इक्वेशन तो है, अब आपको पता है सम ऑफ रूट करना है तो इनको सभी जोड़ दीजिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। सम ऑफ रूट क्या होता है, ये होता है माइनस टाइम्स बी बाई ए। जब माइनस टाइम्स बी बाई ए करेंगे तो ये तो 12 ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डी से डी खत्म, तो 1 2 3 ए बराबर 12 और ए बराबर 4 आ गया भाई, ए का मान 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो यहां से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा ए एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है, सी बाई ए होता है, इसमें तो डी बाई ए होता है क्योंकि ए बी सी डी, डी बाई ए, तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। और ए की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, ये 4 चौक 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू ये 4 है ना परली साइड ले जो इस 4 को, 4 सत्ते 28 माइनस का 7 हो जाएगा, यू माइनस का 7। अरे ये 3 रूट है ना भाई, याद रखना जब 3 रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है, 2 रूट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, यानी कि इवन रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन आता है, ओड रूट को करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे ओड रूट थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 16 परली साइड जाके माइनस हो जाएगा, और 16 में से 7 गया, कितना रह गया 6 9 माइनस के, और ये माइनस का डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा डी का मान। भाई माइनस तो गिवन नहीं प्लस गिवन है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is not a measure of central tendency? मीन मोड मीडियन होता है बट रेंज नहीं होती, रेंज नहीं होती भाई। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, डायरेक्ट सम है ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ ए बस कवर 195 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स एंड ए ट्रेन कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एसटीडी पता है ना आपको, एस टी इज इक्वल टू डी लिखना है, एसटीडी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आपने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, सिंपल। पहली ना डिस्टेंस देन रेशियो ऑफ देयर स्पीड, पहली की स्पीड कितनी हो जाएगी 195/3, दूसरी की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 300/4, ये हो जाएगी, काट दो, 3 छीके 18 और 1 19, 3 पंजे 15 और ये 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5 पर फिर कटेगा यू, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 2 5 5 25, 13/15, यानी कि ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक एसटीडी आपको याद है, देन फोन मिला लोगे, अदरवाइज फिर फोन एंगेज आएगा आपका, है ना, जो भी है। चलिए नेक्स्ट सम में इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इक्वेशन गिवन। बिल्कुल रद्दी टाइप का सम है भाई, आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर इनको गुणा कर दें
ये 1 होता है। यहां से अगर 1 प्लस ओमेगा रखूं मैं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। ये बात आप याद रखना, सम कुछ भी नहीं है। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, माइनस ओमेगा एज इट इज, इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये होता है माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ओमेगा क्यूब 1, तो ये 4 आंसर आ गया आपका। ये 4 भी कुछ स्टाइल में बन गया भाई यहाँ पे, तो 4 आंसर है, माइनस 4 नहीं है, ये प्लस 4 है। ठीक है, आई थिंक सो ये सम बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है इस सम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, इसमें आपने ना 2-3 फॉर्मूले में बता देता हूं, कई जगह ये जरूरी नहीं है कि ये ही सम आए, दूसरा सम भी आ जाएगा आपका। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं। एक तो होता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा। ये एसएससी में भी यूज होता है भाई फॉर्मूला, टेन 60 माइनस थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/4, 1/4, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 1 होता है। ये होता है साइन 3 थीटा, ये होता है कोस 3 थीटा, ये होता है टेन 3 थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होया, पहला ही तो यूज होया। देखो कैसे, साइन पाई का मान 180 बटे थीटा, साइन 5 180 बटे थीटा, और साइन 7 180 बटे थीटा। अब देखो इससे काटोगे तो ये साइन 10 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये साइन 50 हो जाएगा, और उससे काटोगे तो ये साइन 70 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं थीटा इसको मान लू साइन थीटा, तो ये क्या है आपका साइन 60 माइनस थीटा ही तो है ये। थीटा कितना 50, साइन 60 माइनस थीटा, सॉरी 10, साइन 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 50 ही तो हो जाएगा। और ये है साइन 60 प्लस थीटा, यही तो है 70। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 साइन 3 थीटा, ये 1/4, 1/4 साइन 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10 है, तो 10 की 3 तक मल्टीप्लाई करो, साइन 30 और साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, 1/8 फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं देन सम नथिंग, अदरवाइज ट्रिक आपके नहीं चलेंगे। चलिए, क्योंकि मैं एक आपको अच्छा फंडा बता देता हूं, जब आपने कभी एग्जाम दिया होगा ना वहां पे ट्रिक काम नहीं आते, समझ लेना ये बात। चलिए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन का एक सिंपल सा फंडा है, इतने लेफ्ट में छोड़ दीजिए, इतने राइट में छोड़ दीजिए, अगर 2 बचे तो दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दीजिए, यानी कि बीच में लेना है, और या फिर ओड हो तो एक बीच में बच ही जाएगा, सिंपल। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा है 25, 25 के बाद 3 वाली लाइन में आ जाइए, 31 32, 31 भी हो गया, 32 भी हो गया, 25 भी होगा, इसके बाद 3 आला 37 बच गया, 39 बच गया, 37 भी हो गया और 39 भी हो गया। इसके बाद 42 43, 42 43 के बाद 45 46, 42 43 के बाद 45 और फिर 46, 2 2 4 2 6 2 8 9, 2 4 6 8 9, 3 यहाँ तक काट दो, 3 यहाँ तक काट दो, 10वीं वाले जो एलकेजी वाले बच्चे करें, एक यहाँ तक काट दिया, एक यहाँ तक 39 बच गया, यही आंसर है। ठीक है ना। मीडियन क्या होता है यार, बीच का ही तो होता है,
अगर बीच में 2 बच जाए तो दोनों ने जोड़ का आधा कर दो। सो सिंपल, बीच का ही तो काटना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सम बिल्कुल रद्दी टाइप का सम है भाई, बिल्कुल रद्दी टाइप का। देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल बबाल है, पर बबाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सम है। देखिए कैसे, आप पहले को रैशनलाइजेशन करके देखिए, मैं करके देता हूं यहाँ पे। 1/3 माइनस रूट 8 है। जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे ना आप, तो ये होगा, ऊपर तो ये 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा, बट नीचे 3 तिया 9 माइनस 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, मतलब ऐसे ही मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा। 8 में से 7 गए 1, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गया 3। नहीं भाई, ये तो बचेगा। ठीक है, इसका करके देख लेंगे। पहले इसका करते हैं, 1 ही बचता है, तो इसको ऊपर हो जाएगा 3 प्लस अपोजिट साइन रूट 8, बीच में माइनस, ये हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7। माइनस है ना ऊपर रैशनलाइजेशन पर, नीचे का नहीं लिखता, जिसमें एक एक बनेगा डिनोमिनेटर में उसको सीधा लिखेंगे। ये हो जाएगा प्लस रूट 7 माइनस रूट 6, फिर आगे चले जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट प्लस हो जाएगा रूट 5। ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस आ रहे हैं ना वो प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। पर इसमें एक दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ भी 4 में से गया 5 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। 5 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7, बीच के सारे उड़ेंगे वही इसमें, रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2, सिंपल। अरे रूट 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये रूट 2 नहीं है, ये सिर्फ 2 ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो 3 और 2 5, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सिंपल सा सम था भाई, देखने में डर लगता है कैलकुलेशन को। ये सम है ना, आया होगा ना, मोस्टली बच्चों ने ट्राई करे बगैर ही छोड़ के भाग गए होंगे भाई, रियलिटी हम भी भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जब पहली बार सम को देखते हैं ना, समझ में नहीं आता, दोबारा जब बस में बैठते हैं ट्रेन में बैठते हैं ना, तब दिमाग चलता है, फिर सोचते हैं हो ये तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर देते, हम ये तीर लगा देते। हाँ भाई, तीर छोड़ दिया करो, कोई ना कोई ओटी लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा सम है, इसमें क्या है, पी क्यू आर है, तो 3 सेट आप मान लो, 3 सेट मान लो, कोई भी आंसर वेरीफाई करा दो। चलो 3 सेट, और ऐसे सेट मानना जो आपस में कॉमन हो, कभी बिल्कुल अलग अलग मान लो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पी मान लेते हैं हम, सेट में एलिमेंट है 1 2, छुट्टा ही मान लेते हैं। क्यू मान लेते हैं 2 3, और पी क्यू आर मान लेते हैं 3 4, है ना, ये ले लेते हैं, छोटे छोटे सेट ले लेते हैं। अब पहला क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू का आर के साथ, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर कितना आया, 3 आया। उसका यूनियन पी के साथ करना है, पी के साथ इसका यूनियन करना है। ठीक है, तो देखिए पी के साथ यूनियन क्या हो जाएगा इसका, पी के साथ यूनियन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 ही हो जाएगा, ये तो 1 2 3 ये हो गया आपका। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार इसका राइट साइड देखते हैं, P यूनियन क्यू, P और क्यू का यूनियन करते हैं तो 1 2 3 बचता है, P क्यू का यूनियन। उसका इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R, P का R के साथ इंटरसेक्शन कितना है, कुछ भी नहीं, फाई है, और फाई का इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे, फाई का इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये फाई ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा सेट लेना होता है। चलो दूसरा सेट में अप्लाई करते हैं, P पहले तो क्यू यूनियन आर निकाले, क्यू का यूनियन आर के साथ निकाले, क्यू का आर के साथ यूनियन निकाले तो 2 3 4, 2 3 4 बचेगा। उसका इंटरसेक्शन P के साथ कर दे तो इसमें तो आएगा 2, 2 3 4 में से कॉमन क्या है, 2 है। P यूनियन क्यू करेंगे,
P यूनियन क्यू, तो 1 2 3 आएगा P यूनियन क्यू, उसका इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 का इंटरसेक्शन करेंगे P यूनियन R के साथ, P यूनियन R के साथ इंटरसेक्शन 1 2 3 4 के साथ, 1 2 3 4 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में 1 2 3 बचेगा, उसमें तो 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में आते हैं, P यूनियन क्यू इंटरसेक्शन R, पहले क्यू इंटरसेक्शन R निकाले, क्यू और R में क्या कॉमन है, 3 है, क्यू इंटरसेक्शन R, 3 का यूनियन P के साथ 1 2 3 बनेगा, इसमें तो बन जाएगा 1 2 3, यहां पे देखते हैं क्या होता है, P यूनियन क्यू निकाल लें 1 2 3, उसका इंटरसेक्शन P यूनियन R, P यूनियन R के साथ 1 2 3, यही होगा भाई, 1 2 3 4 है ना इंटरसेक्शन 1 2 3, यानी कि ऑप्शन 3 में रख के देखना, पक्कम पक्का आपका जो है दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे सेट, तो ये सेट आप सिंपली सेट मान लेना, देन हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, ये आपने बुक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ सिंपली हम बुक्स मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। देखो कैसे, अब आपने क्या करना है, देखो आपने ये करना है, आई जे के ले लेना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं आई प्लस 0 जे प्लस 0 के लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे सिर्फ आई है, पहला है तो आई, तो लिख लेता हूं 1 0 0। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 BC, इसको 1 1 1, और जब आप इसका 1 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट करेंगे ना, ये कैंसल 1 माइनस 1 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। सो वेरी सिंपल सम, कोई फंडा नहीं लगाना, अदरवाइज करते रहना फिर गुणा, ये ऐसे करोगे फिर आप ए का डॉट प्रोडक्ट, पहले तो बी प्लस सी की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, ए बी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, जब कहीं जाके वहां पे 2 ए बी बनेगा बॉक्स में, वो 0 होगा नहीं, सिंपली मान लो आई तो 0 है, जे के आई जे के, सिंपल, और रख के आप फाइनल आंसर निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये कहता है if 10 alpha by 2 and 10 beta by 2 are the root of the equation, ये आपको इक्वेशन गिवन है, then value of cos alpha plus beta by 2, बहुत ज्यादा सिंपल सम है भाई। देखिए कैसे करना है आपने, आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपको दो रूट गिवन है, दो रूट क्या क्या गिवन है, 10 अल्फा बाय 2 एंड 10 बीटा बाय 2, ये दो रूट गिवन है, तो आपने पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 बीटा बाय 2 सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 26 बाई 8 माइनस माइनस प्लस 26 बाई 8 हो जाएगा, सम ऑफ रूट मिल गया आपने, ठीक है। इसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, दो का रूट है, दो रूटों का प्रोडक्ट है ना, तो आपने प्लस ही लेना है, तो ये 15/8 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। अब बात आती है कोस अल्फा जमा बीटा, कोस अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोस 2 अल्फा की, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अगर इस 2 को मैं राइट साइड भेजना चाहता हूं ना, तो भेज सकता हूं, मैं इसको सिर्फ एंगल के नीचे भेजूंगा, एंगल के नीचे 10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिएगा समझिएगा, बस इस अल्फा को है ना रिप्लेस कर देना है अल्फा प्लस बीटा में। चलिए आगे मैं बताता हूं इसको कैसे करना है, ये वैल्यू जो तो आपको पता ही है, ठीक है, और आपने कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है कोस
अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात आती है टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला पता लग जाए ना, देन हम यहाँ पे रखेंगे, ये प्लस ही आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, किसका? टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का। टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को क्या लिख सकता हूं? टेन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, ये लिख सकता हूं ना। तो टेन ए जमा बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए जमा टेन बी, टेन ओवर 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। बट ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं सम ऑफ रूट में, और ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो ये वैल्यू ऊपर से लेके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलो ये तो यहीं पे ही है, ये हो जाएगा आपका फाइनली। ये दोनों का सम क्या है? दोनों का सम है सम ऑफ रूट 26/8 अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 8 15/8। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए आप। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की, और ये वैल्यू क्या होगी? 26/8 अपॉन, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 8 में से -15 गए, 7 माइनस के, माइनस ऊपर ले लीजिए, 7/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा -26/7। ये आपकी अल्फा जमा बीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई। अब इसका देखो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। इस जो ये लिखा है ना 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये स्क्वायर यहाँ लिखा है ना, तो आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हो या ऊपर हो, दोनों बात बराबर होती हैं। तो हम इसका होल स्क्वायर कर दें, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर करो, 26 को 26 से गुणा करो, छिक छिक 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 26 दूनी 52, तो ये 6 5 7 6 676 हो जाएगा भाई। ऊपर तो हो जाएगा 676 और नीचे हो जाएगा 73949। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं इसको लेके। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं स्क्वायर की, हमने कोस अल्फा प्लस बीटा लेना, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 676/49 अपॉन 1 प्लस 676/49। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब 49 में से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 676 में से 49 को घटा दो आप, 16 में से 9 गया 7, यहाँ रह गए 6 6 मत 4 गए 2, और यहाँ 627 रह गया आपका माइनस का 627/49, और एक बार ऐड कर दो दोनों ने, ये घटाया है ना, बिल्कुल एक बार ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आप क्या बनेगा? 9 10 15, 9 10 15 से लेकर 7 3 10 11 1 12 6 1 7, 725 बटे 725/49, इसका तो यू कैंसिल आउट, तो माइनस का 627/725, माइनस का भाई कड़ी तक कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई है ना, तो यही आंसर मिलेगा, माइनस का 627 हाँ मिल गया यही है, मिल गया भाई। जब इतना लेंथी सम चला जाता है ना, तो एक डर रहता है कहीं आंसर मैच ना करें। अगर आंसर नहीं मैच करता ना, फिर ये इधर उधर ये किया हुआ है ना, साथ साथ में आप तो देख रहे हो, बट मेरे को मुश्किल हो जाती है उसको सर्च करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है आपका द वैल्यू ऑफ
कोस हाइपरबोला स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर जेड, ये हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है, ये इक्वल टू 1 होता है, याद रखना। कोस हाइपरबोला, ये सीधा फॉर्मूला दे दिया आपको। देन फाइंड आउट करना है आपने पी। पी क्या होगा, देखो सिंपल है भाई, देखो समझना, ये होता है आपका, ठीक है। ये आपके दो फोर्स होते हैं, एक ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, ठीक है। जो पी की डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में जो रिजोल्व पार्ट होता है पी की डायरेक्शन में, वो होता है आपका आर कोस थीटा। क्या होता है, आर कोस थीटा। और उसकी वैल्यू आपको गिवन है, जो एक्चुअली में जो निकालते हैं यहां से, वो होती है पी प्लस क्यू कोस, जो इसमें एंगल है, एंगल किसमें है, अल्फा में, थीटा में, थीटा है, तो ये थीटा हो जाए। इसी प्रकार जो क्यू है यहाँ पे, क्यू उसका होता है आर साइन थीटा, और जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है क्यू साइन थीटा। अब जो ये P की वैल्यू है ना, वो 2P गिवन है, यानी कि 2P इज इक्वल टू P प्लस क्यू कोस थीटा। अब देखिए एक P में से एक P गया, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, यानी कि क्यू कोस थीटा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये आपका रिजल्टेंट होता है, ये रिजोल्व पार्ट होते हैं, ठीक है, ये रिजोल्व पार्ट होते हैं। ये होता है आर कोस थीटा, ये होता है आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है पी प्लस क्यू कोस थीटा, इसकी वैल्यू होती है क्यू साइन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ ए का मोड 5 है, ए माइनस बी का मोड 8 है, एंड ए प्लस बी 10 है, देन वैल्यू ऑफ बी का मोड बी। बिल्कुल सिंपल सम है। देखिए इसको किस वे से अटेम्प्ट करना है आपने, यहाँ पे है ना, आप जो ये a माइनस बी का मोड है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर 64 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे a प्लस बी के मोड का स्क्वायर कर दीजिए, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a के मोड का स्क्वायर प्लस b के मोड का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 64। यहाँ भी लगा दीजिए, a के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर लगा देना भाई, ये वेक्टर का नोटेशन। ऐसे तो मोड में नोटेशन की जरूरत नहीं होती, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 100। अब आप ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे एक ये तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 164। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, या फिर सीधी वैल्यू रख लीजिए। ए के मोड की वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये स्क्वायर भी तो है भाई, स्क्वायर भी तो है। ए के मोड की वैल्यू 5 है, पंजो पंजी 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 2b के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। 50 इसमें से जाएगा तो 114 बच जाएगा, ये 114, 114, 50, 60, 64, 114। ये दो मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, 72 आ जाएगा। दो नहीं भाई, 2 से नहीं, ये तो आंसर देखना कहां से मिस्टेक हुई है, सब में कहीं से मिस्टेक है। तो ये तो हो जाएगा भाई 8 8 64, वो हो जाएगा 10 250, इससे ये कैंसिल, हाँ ये यहाँ तक ठीक है। अब 5 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 164 मत है, 114 बचेगा, 114। और ये b के मोड का स्क्वायर, ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 57 आ जाएगा। और b का मोड यहाँ से अंडर रूट 457, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। देखिए कितना सिंपल टाइप का सम था, कैलकुलेशन है वही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, the horizontal and vertical resolve part of the force acting at a particle p and q, then resultant of the force। देखिए ओरिजेंटल क्या होता है, अगर कोई दो फोर्स आपके ऐसे लग रहे हैं, ये p फोर्स है, ये q फोर्स है, तो रिजोल्व पार्ट होते हैं p के r कोस थीटा, r कोस थीटा, ये होता है r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब आप दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ से आपका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये तो 1 होता है आपका, तो सो सिंपल, तो r इज इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, यानी कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ऑप्शन 2 जो है इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से रिजोल्व पार्ट होते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकाल ले तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ से p प्लस क्यू कोस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ से q साइन थीटा। ये भी याद रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर, जो लास्ट सम था ना उसमें यूज हुआ था इसका। ये बिल्कुल सिंपल है, मैं जैसे बताता हूं आप वैसे ही करिएगा, कुछ भी नहीं देखना, सम की तरफ देखना ही नहीं, रकम की तरफ देखना है, स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लोअर लिमिट ले इसके बटा n लिखो और इन्फिनिटी पुट कर दो। 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब लोअर लिमिट मिल गई आपने इंटीग्रेशन की। ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था ना, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, ये तो ऐसे ही होगा, ये ऊपर से थोड़ा ऐसे हो जाएगा, डोगे टाइप में होता है ना, इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैसे 4n बाई n करोगे, टेकने लायक कुछ नहीं, 4 बच गया यहाँ पे। अब फंक्शन में इसके बाई n करो, इसके बटा n करो, और याद रखना r बाई n जहां भी दिखे ना x रख देना है आपने, तो ये हो जाएगा 1 बाई, इससे कट के 1 प्लस x, और यहाँ पे dx। सिंपल, द वैल्यू ऑफ लिमिट ये होना समेशन हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना, बात वही है यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाई लोग 1 बाई एक्स का क्या होता है, लोग ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस एक्स, और लिमिट क्या है 0 टू 4, 4 रख दीजिए, 4 और 5 लोग 5 माइनस लोग 1, लोग 1 क्या होता है 0, तो ये लोग 5 बच जाएगा, लोग 5 मतलब, और नेचुरल लोग ई बेस होना है 5, ठीक है ना। जहां पे बेस नहीं होता है ना वहां पे ई होता है नेचुरल लोग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सिंपल सा तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट सम कहता है इफ 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between other two, then above थ्योरम को लामी थ्योरम कहते हैं। देखिए क्या होती है लामी थ्योरम, ये होती है, ये मिला देते हैं फोर्स को, ये P Q R, अगर 3 फोर्स हैं, इसके बीच में अल्फा है, इसके बीच में बीटा है, इसके बीच में गामा एंगल है, तो अगर मैं यहां से साइन अल्फा की बात करूं और इसके अपोजिट जो फोर्स है ना वो इक्वल होगा, ये रेशियो में हो जाएंगे। अगर मैं साइन गामा की बात करूं तो इसके अपोजिट कौन सा फोर्स है P, अगर मैं साइन अल्फा बीटा की बात करूं, साइन बीटा की बात करूं, बीटा के अपोजिट है Q, तो ये होती है आपकी लामी थ्योरम। और इस लामी थ्योरम में जो पॉइंट होता है ना वो इक्विलिब्रियम में होता है, और 3 फोर्सेस जो है प्रोपोर्शनल होते हैं एंगल बिटवीन अपोजिट फोर्स के एंगल के। तो इस टाइप की थ्योरम को ना आप लामी थ्योरम कहते हो भाई। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज, पावर, शक्तिमान आता था ना, शक्तिमान में क्या कहता था पावर, और शक्तिमान की पावर कौन करता था, वो जो भूत टाइप का होता वो करता था। शक्तिमान की वाट लगा देता था तो वाट होता है, जूल किसकी होती है एनर्जी की, ओम किसकी होती है रेजिस्टेंस की, वोल्ट किसकी होती है इलेक्ट्रिक करंट की। आई थिंक सो फ्रेंड ये यूनिट आपने याद करनी पड़ेगी क्योंकि आगे कोई चारा नहीं है। चलिए द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, याद रखना कोई भी किसी भी फिगर की पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दे वो उस फिगर को सेटिस्फाई करेगी। मेरे को आंसर पता है, मैं डायरेक्ट सेटिस्फाई कराऊंगा, बट एग्जाम में कर करके देखना है। चलिए अब देखिए ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इसकी जो सी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई करेगी। मैं डायरेक्ट 2 ऑप्शन पे जाता हूं, y का मान है 2at का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की वैल्यू क्या है at स्क्वायर। अब देखो यहां से 2 दूनी 4, a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर करके सेटिस्फाई, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई, तो यही आंसर है। याद रखिएगा कोई भी आपको फिगर गिवन हो और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछ ले और ऑप्शन दे दे तो ऑप्शन डायरेक्ट रख देना, उसको सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
ए पार्टिकल इज मूव along a curve whose parametric equation are ये x y z में आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी। देन वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dx बाय dt i प्लस dy बाय, ये कर ली नहीं, dy बाय dt i j प्लस dxyz बाय dt ये कर ली क्यों बन रहा है भाई, i j k, ये होती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब x है, इसका डेरिवेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस टी का क्या होता है डेरिवेशन, dx बाय dt, इसका होता है माइनस e की पावर माइनस टी, क्योंकि e की पावर माइनस टी का माइनस टी, जो t का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। dy बाय dt, तो इसका डेरिवेशन होता है माइनस टू साइन टी, कोस टी का माइनस साइन टी होता है। ठीक है, और dz बाय dt ये होता है आपका साइन का कोस ऑफ टी। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, माइनस ई की पावर माइनस टी आई प्लस नहीं भाई माइनस, ठीक है, माइनस टू साइन टी जे प्लस कोस टी के, ये हो जाएगा। अब आंसर मैच करेंगे, माइनस ए की पावर माइनस आई माइनस टू साइन टी जे और प्लस ये ऑप्शन 1 करेक्ट। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दे और वेलोसिटी पूछ ले, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर दोबारा से डी स्क्वायर है एक्स और डी टी स्क्वायर करना पड़ेगा, वहां से आपका जो है एक्सेलरेशन भी निकल सकता है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से डेरिवेशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स, देखना ध्यान से यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस एक्स को यहीं रखता हूं, इसको परली साइड ले जाता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो ये ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन। ठीक है, ये ओड फंक्शन होता है, याद रखना। अगर ओड फंक्शन है, अगर ये फंक्शन ओड है और इसका डेरिवेशन करना है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का अपना डेरिवेशन करना है, तो एक्स 4/4 प्लस सी, यानी कि जो डेरिवेशन होगा वो इवन होगा, यानी कि एफ ऑफ टी आपका अगर ओड फंक्शन है, एफ ऑफ टी ओड फंक्शन है, उसका डेरिवेशन करे तो आंसर क्या आएगा, इवन फंक्शन ही तो आएगा, क्योंकि आपने यहां से देख लिया जो अपना फंक्शन है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ये फंक्शन अपना क्या है, ओड है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आपको इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक सो ये सम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटीज टू सोल्व ए सर्टेन प्रॉब्लम बाय प्रगति एंड तृप्ति एंड रिस्पेक्टिवली, दोनों की, देन प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, ये एटलीस्ट वाला ही है, तृप्ति कर दे, प्रगति कर दे, या फिर दोनों कर दे, वो ही है सिस्टम इसका। तो हम उल्टा लेके चलते हैं, ना तो तृप्ति करे, तृप्ति ना करे प्रॉब्लम को सोल्व तो 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी भाई, प्रगति भी ना करे तो एक में से घटा दो तो वो 1/2 होगी, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक साथ ना करे तो दोनों ना गुणा कर दो, 2/3 गुणा 1/2 तो 1/3 होगी भाई, दोनों प्रॉब्लम को सोल्व ना करे, और दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दे फिर दोबारा से एक में से घटा दो। जिसने थोड़ी मोटी प्रोबेबिलिटी आती है ना, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, ये एटलीस्ट के केस में ऐसा ही होता है, अदरवाइज फिर दोनों की अलग अलग, पहले इसकी निकाल लो, ये कर ले, फिर वो कर ले, फिर दोनों कर ले, फिर ऐड कर ले, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ 2 प्लस होता, याद रखना, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट हो या रूट आपके इरेशनल हो तो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 प्लस ओटा इसका रूट होगा ना, तो 2 माइनस ओटा मस्ट भी इसका रूट होगा। समझ में आया, इरेशनल में भी होता है ऐसे ही। और अगर मैं ये दोनों इसके रूट हैं, अगर मैं सम ऑफ रूट करूं, सम ऑफ रूट्स,
तो वो क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए इससे ये कैंसिल, 2 और 2 4 हो जाएगा सम ऑफ रूट। और इसमें सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट, अगर इनको जोड़ें तो ये इज इक्वल टू माइनस माइनस ए बाई माइनस बी बाई ये होता है, माइनस से माइनस खत्म, तो ए का मान यहां से डायरेक्ट आपको 4 मिल गया, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको एक सिंपल सा फंडा पता है कि भाई कॉन्जुगेट पेयर में अगर रूट हो, अगर a प्लस ऑल्टा बीटा रूट हो तो a माइनस ऑल्टा बीटा भी एग्जिस्ट करता है। चूंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, 2 रूट मिल गए, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, b पता है माइनस a है, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, और 2 हम निकाल चुके हैं, 4 जो है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये गलत लिख रखा है भाई इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर दे तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बी की सिर्फ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऐसे कर लो इसको, ठीक है ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, देखिए ए के बाद बी चलेगा, बी के बाद सी चलेगा, और सी के बाद ए है वो भी चलेगा, ए के बाद बी है चलेगा, बी के बाद सी चलेगा, और सी के बाद ए चलेगा, ए के बाद डायरेक्ट सी नहीं चलेगा, ए के बाद बी चलेगा, देखो ये भी साइक्लिक बना रहे हैं, ए बी सी, तो ये 1 होता है, सी के बाद ए आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी, ये भी 1 प्लस बी के बाद सी के बाद 1 प्लस 1, देख लेना ये साइक्लिक है, तो ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है, आंसर 3 आ जाएगा इसका। ये डब्बा बन गया आपका ए बी सी, अगर ए बी साइक्लिक है तो 1 होता है भाई, आईजे के वाला सिस्टम बन गया इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो, मैग्नीट्यूड अंदर फाइंड आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, और ये रूट तो ऑलरेडी है, आपने अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है सम का। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देना है दोनों का, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरी टाइप का भी सम होता है जिसमें 2 3 आ जाता है, वो अगर आएगा तो मैं आपको पक्का सोल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए 100 सम जो इस सीरीज का लास्ट सम है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आर, ए बी देखो 2 वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर है इसका ए बी का, ये यहां से, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, 2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बी है। तो इसका मिड पॉइंट काटना, कुछ नहीं करना, पहला वेक्टर जमा दूसरा वेक्टर बटे 2 कर देना, ये मिड पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों है ना, कितनी भी डिस्टेंस पे जब मिड पॉइंट निकालते हैं ना, दोनों वेक्टर को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, ऑप्शन 3 का जो ऑप्शन 3 करेक्ट है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये 100 समों की सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।